दोस्तों मैंने आज एक इंटरव्यू देखा। एक मुस्लिम सज्जन पुरुष थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया था। ठीक है। और वो शायद हिंदू धर्म के लोग थे। तो उनने बोला कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है साहब। तो बोले क्या करें, हमारी सुनेगा कौन। तो बोले एक काम करते, उनका बेटा लखनऊ गया और सीधे हमारे महाराज जी से मिला, सीएम साहब से मिला। तो उनके पिताजी ने बताया भी कि साहब ने उसको बैठाला, नाश्ता खिलाया, चाय पिलाई। ठीक है। उसके बाद वहाँ के डीएम एसडीएम जो भी होंगे संबंधित अधिकारी, पुलिस के लोग, उनको मैसेज पहुँचवा दिया। और वो ज़मीन जो कब्जा की गई थी, आने वाले 1 घंटे या फिर 1 दिन के अंदर अंदर वो ज़मीन छुड़वा दी, कब्जा हटवा दी वहाँ से। अब उन्होंने कहा कि भैया देखो, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी केवल मुसलमानों के दुश्मन हैं, नहीं। बाबा जी केवल उन लोगों के लिए सज़ा देते हैं जो समाज में गलत कर रहे हो, अब चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। दूसरी चीज़ एक और सुनो, अगर आज बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी होती ना, तो वो जो मुसलमान व्यक्ति है ना जिसकी ज़मीन पर कब्जा था, वो कब्जा छूटता भी नहीं और कोई ना कोई दुर्घटना भी घट गई होती उन लोगों के साथ। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को वापस मुख्यमंत्री बनना चाहिए और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और सब लोग उनको वोट भी दे के आएंगे भाई। 2027 में चुनाव होंगे तो वोट योगी आदित्यनाथ जी को ही जाना, नहीं तो उनके क्या घर की पड़ी है। किसी की ज़मीन का कब्जा है, अगर उनको वो करना होती कि भाई पक्षपात करना होता, तो वही सोच लेते मुझे क्या करना, आए तुम हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस किसी के साथ भी गलत होगा उसके साथ महाराज जी खड़े हुए हैं। सीधी सी एक बात जान लो आप लोग। और दूसरी एक चीज़ ये है कि हमको 2027 में सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी ही चाहिए, उसके साथ साथ हमको केंद्र में भी बीजेपी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस किस तरह से हावी होती जा रही है, किस तरह से इन लोगों के बयानबाजी आ रहे हैं, किस तरह से हमारी माताओं बहनों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे हमारी संस्कृति को छेड़ा जा रहा है। चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को निपटाना है तो सबसे पहले वहाँ की संस्कृति को ख़त्म करना होगा। तो कांग्रेस वाले यही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सोचो समझो और महाराज जी की जिंदाबाद बोलो और वोट बीजेपी को दे के आओ।